हेलो स्टूडेंट, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 6 हिंदी पाठ 10 झांसी की रानी, जिसकी कवियत्री है सुभद्रा कुमारी जी। इस कविता में उन्होंने झांसी की रानी के बारे में बताया है, लक्ष्मीबाई, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में 1857 के क्रांति में अंग्रेज़ों के विरुद्ध विद्रोह किया था और किस तरह से जो इसमें लड़ी थी एक वीर योद्धाओं की तरह, इसमें इसका वर्णन किया गया है। इस अध्याय में हमने 7 पैराग्राफ ऑलरेडी कर चुके हैं। आइए नेक्स्ट पैराग्राफ के बारे में जानते हैं। छीनी राजधानी दिल्ली की, लिया लखनऊ बातों बात, कैद पेशवा था बिठूर में, हुआ नागपुर का भी घात। इसमें कवित्री कह रही है कि अंग्रेज़ों ने दिल्ली की जो राजधानी है उससे जीत लिया था, उस पर अधिकार कर लिया था, अर्थात लिया लखनऊ बातों बात, और लखनऊ को भी आसानी से उन्होंने अपने अधिकार में ले लिया। कैद पेशवा था बिठूर में, हुआ नागपुर का भी घात। जो पेशवा का जो बिठूर का जो पेशवा था वो उसे कैद कर लिया गया था। हुआ नागपुर का भी घात, और नागपुर पर भी उन्होंने, घात होता है आक्रमण कर लिया था। उदयपुर, तंजौर, सतारा, कर्नाटक की कौन बिसात, जबकि सिंध, पंजाब, ब्रह्म पर अभी हुआ था ब्रज निपात। ठीक है, तो बोले उदयपुर, तंजौर, सतारा, कर्नाटक की कौन सी बिसात था, औकात की, उनकी भी क्या औकात थी अंग्रेज़ों के आगे टिक पाने की, उसके ऊपर भी उन्होंने अधिकार कर लिया था। जबकि सिंध, पंजाब, ब्रह्मा पर अभी हुआ था ब्रज निपात। ठीक है, ब्रज निपात था कराई चोट, जबकि सिंध पर भी, पंजाब पर और ब्रह्मा यानी कि म्यांमार पर भी उन्होंने करारी चोट की थी और उसे भी अपने अधिकार में मिलाने की कोशिश कर रहे थे। आगे है, बंगाली मद्रास आदि की भी तो यही कहानी थी, अर्थात बंगाल, मद्रास आदि की भी यही कहानी थी। बुंदेलों के हर बेलों के मुँह से हमने सुनी कहानी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। अर्थात कवित्री कह रही हैं कि जो बुंदेलों के जो लोग हैं, वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, उनके मुंह से हमने लक्ष्मीबाई के बारे में यही कहानी सुनी थी कि जो एक वीर पुरुषों की तरह लड़ी, वो एक बहुत ही बड़ी योद्धा थी। नेक्स्ट है, रानी रोई रनिवासों में, बेगम गम से थी बेजार, उनके गहने कपड़े बिकते थे कलकत्ते के बाजार। अर्थात जब झांसी के जो राजा थे गंगाधर राव, उनकी मृत्यु हो गई थी, तो जो उनकी रानी थी वो अपने रनवासों में दुखी थी, और बाकी स्त्रियां जो बेगम थी वो भी बहुत ही, बेजार होता है, दुखी थी, परेशान रहने लगी। उनके गहने कपड़े बिकते थे कलकत्ते के बाजार, अर्थात जो उनकी गहने थे, पर्दे की जो शोभा थी, वो कलकत्ते के बाजार में बिकने शुरू हो गए थे। सरेआम नीलामी छापते थे अंग्रेज़ों के अखबार, जो अंग्रेज़ों की जो अखबार है, जो खबर है, सरेआम लोगों तक पहुंचाना शुरू कर दिया। नागपुर के जेवर ले लो, लखनऊ के ले लो नौलखे हार, अर्थात नागपुर पे जो है जेवर और लखनऊ के नौलखे हार, अर्थात यानी कि बहुमूल्य से जो लोग हैं सरेआम बाजार में बिकने लगे थे। ये पर्दे की इज्जत पर देशी के हाथों बिकने लगी। जो रानियों की जो इज्जत थी, जो पर्दे पर जो उनकी जो इज्जत थी, वो दूसरों के हाथों, अर्थात अंग्रेज़ों के हाथ बिकने लगे थे। बुंदेलों के हर बेलों के मुंह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। नेक्स्ट है, कुटियों में थी विषम वेदना, महलों में आहत अपमान, वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान। अर्थात अंग्रेज़ों के शासन में एक और जहाँ गरीबी कठिन जीवन व्यतीत कर रहे थे, वहीं महलों की जो इज्जत थी वो अपमानित हो रही थी, अर्थात उनकी जो इज्जत थी वो धूल में मिल रही थी। वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान, लेकिन जो वीर सैनिक थे
उनके जो मन में जो अपने जो पुरख है, जो अपने बुजुर्ग है, उनके प्रति बहुत ही अभिमान यानी कि गौरव था, कूट कूट कर भरा हुआ था। नाना धोतुपंत पेशवा जुटा रहा था सब सामान। जो नाना जो धोतुपंत था, जो पेशवा का जो दत्तक पुत्र था, वो उनके प्रति फिर से आक्रमण का सामान जुटा रहा था। बहन छबीली ने रणचंडी का कर लिया प्रकट आह्वान। और जो उनकी बहन थी छबीली, जिसको प्यार से बोला जाता था, यानी कि लक्ष्मीबाई, रणचंडी का कर लिया था प्रकट। उसने अपना रूप जो है चंडी का रूप धारण कर लिया था और जो उनके प्रति उन्होंने अपना आह्वान कर दिया था यज्ञ का। हुआ यज्ञ प्रारंभ, उन्हें तो सोई ज्योति जगानी थी। अर्थात यज्ञ तो एक प्रारंभ करना तो एक बहाना था, उन्हें तो अपने जो अंदर जो ज्योत है उसको, सोई हुई जो आत्मा है उसको फिर से अंग्रेजों के प्रति भड़कानी थी, उसे जगाना था। बुंदेलों के हर बैलों से मुँह से हमने सुनी कहानी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। अर्थात बुंदेलों के लोगों से हमने जो कहानी सुनी थी, वीर पुरुषों की तरह जो लड़ी थी, वो कौन थी? झांसी की रानी थी। नेक्स्ट है, महलों ने दी आग, झोंपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी। यह स्वतंत्रता की चिंगारी अंतरतम से आई थी। अर्थात अंग्रेजों से जब उनकी आज़ादी छीनने की बात पता चली तो यह ज्वाला झोंपड़ी में या महलों में आग की तरह फैल गई थी। यह स्वतंत्रता की चिंगारी अंतरतम से आई थी। अंतरतम होता है हृदय से, क्योंकि जो यह स्वतंत्रता की जो चिंगारी थी, एक जुनून था, जो रोष था, वो उनके हृदय से, अंतरतम मन से जो अंग्रेजों के प्रति भड़क रही थी, जो ज्वाला थी। झांसी चेती, दिल्ली चेती, लखनऊ लपटे छाई थी। अर्थात चेती होता है जागृत होना। झांसी अब जाग चुकी थी, दिल्ली भी जाग चुकी थी और इसकी जो लपटें हैं वो लखनऊ तक छा गई थी या फैल चुकी थी। मेरठ, कानपुर, पटना ने भारी धूम मचाई थी। और जो मेरठ, पटना, कानपुर में भी आज़ादी प्राप्त करने की बात जो सबके दिलों में घोर कर चुकी थी। जबलपुर, कोल्हापुर में भी यही कुछ हलचल उपसानी थी। और इसके अलावा जबलपुर और कोल्हापुर में भी यही हालात थे। ठीक है, बुंदेलों को हर बैलों के मुँह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। दूसरा है, इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीर आए काम, नाना धोतुपंत, तात्या चतुर, अजीमुल्ला सरनाम, अहमद शाह मौलवी, ठाकुर कुंवर सिंह, सैनिक अभिराम। भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम। अर्थात आज़ादी के इस महायज्ञ में कईयों ने अपनी कुर्बानी देनी पड़ी, इसमें जिसमें नाना धोतुपंत, तात्या नाम आ रहे हैं, इसमें सब ने जो कुर्बानी दी वो व्यर्थ नहीं गई। लेकिन भारत के, क्योंकि भारत के इतिहास में गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम, जिस प्रकार आकाश में चांद और सूरज हमेशा अमर है, उसी तरह ये भी, उनकी शहादत भी कभी बेकार नहीं जाएंगी, उनके नाम भी इतिहास में अमर रहेंगे। लेकिन आज जुर्म कहलाती उनकी जो कुर्बानी थी, लेकिन अंग्रेज जो है उनकी इस कुर्बानी को जुर्म मानती थी। बुंदेलों के वो हर बैलों से के मुँह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो बच्चों, आज हमने इसके कुछ पैराग्राफ आगे पढ़े। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे। आशा है आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू।